वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4 द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.3 यानी कि 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है जो मूलों की प्रकृति। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है मूलों की प्रकृति, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 द्विघात समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल जो हमें रूट्स निकालने होते हैं, तो उसका जो सूत्र होता है x बराबर है -b प्लस माइनस अंडर रूट यानी कि वर्गमूल b² - 4ac बटे में 2a। इसको याद रखेंगे, ये है आपका मेन सूत्र। जब मूल नहीं निकलते हैं तो इस फार्मूले के द्वारा हम निकालते हैं। यदि इसके द्वारा होते हैं मूल x, यदि b² - 4ac 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल हैं, यानी 2 डिस्टिंक्ट, और -b/2a प्लस अंडर रूट b² - 4ac/2a। इसको ओपन कर लेते हैं जब, और -b/2a माइनस इधर ये प्लस वाला, इधर यहाँ माइनस वाला, -b/2a माइनस यानी कि b² - 4ac/2a। इस प्रकार प्राप्त करते हैं। यदि b² - 4ac बराबर 0 है तो x बराबर आपका आता है -b/2a प्लस माइनस 0, अर्थात x बराबर -b/2a या -b/2a। अतः समीकरण ax² - bx प्लस c 0 के दोनों मूल -b/2a है। तो इस फॉर्मूले को हम बहुत ही महत्वपूर्ण मान के चलेंगे। ये आगे एक्सरसाइज 4.3 में हमारा काम आने वाला है। तो आगे हम विविध कर करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, जिसमें b² - 4ac को निकालना हम सीखेंगे आगे। तो इसका फोटो या स्क्रीनशॉट ले लें आप। मूलों की प्रकृति के लिए इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है द्विघात समीकरण में। आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं स्थिति द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो बराबर वास्तविक मूल हैं। यदि b² - 4ac 0 से छोटा है तो ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग b² - 4ac। अतः दिए हुए द्विघात समीकरण के इस स्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं है। जब b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम होती है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तो देखेंगे, क्योंकि b² - 4ac यह निश्चित करता है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के वास्तविक मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं है। b² - 4ac इस द्विघात समीकरण को विविध कर डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इसमें विविध कर डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखेंगे। तो द्विघात समीकरण के लिए नियम है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। पहला क्या है कि दो भिन्न वास्तविक मूल कब होते? यदि b² - 4ac 0 से क्या होगा? बड़ा। दूसरा, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac 0 से के बराबर होता है, तो दो बराबर होते हैं। तीसरा, कोई वास्तविक मूल नहीं होता कब? यदि b² - 4ac 0 से कम आती है वैल्यू उसका। तो ध्यान रखेंगे, जब b² - 4ac की वैल्यू 0 से अधिक है तो दोनों वास्तविक मूल होंगे, और जब b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, और 0 से कम होगी b² - 4ac तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तो इसका स्क्रीनशॉट या फोटो ले लें। आज का जो
हमारी एक्सरसाइज 4.3 इसी का प्रयोग होने वाला है, विविध कर डिस्क्रिमिनेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ उदाहरणों पर विचार करेंगे इसके माध्यम से। उदाहरण 7 एक्सरसाइज हमारी 4.3 रहने वाली है। इसमें हम उदाहरण 7 को देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x की 2 घटा 4x जमा 3 बराबर 0 में विविध कर निकालना है, ज्ञात कीजिए। फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अभी हमने आपको विविध कर के बारे में बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ए बी सी की जो वैल्यू है उनको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू घटा 4 है और सी की वैल्यू 3 है। तो इसलिए विविध कर का जो सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे। तो बी में घटा 4 का वर्ग आएगा माइनस 4ac 4 और ए का वैल्यू 2 आएगा, सी का वैल्यू 3 आएगा। कैलकुलेट करेंगे, -4 को -4 से गुना करने पर जमा 16 आ जाएगा हमारा। इधर 4 दूनी 8 या 24, 16 घटा 8 यानी 24, तो घटा का 8 आएगा जो कि 0 से कम है। तो 0 से कम होने वाली कंडीशन में ये रहा तीसरा हमारा लगता है कोई वास्तविक मूल, अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं। इस प्रकार हमें करना होता है। जब 0 से अधिक हो विविध कर की वैल्यू तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो तो वास्तविक मूल। यह जो उदाहरण है कोई वास्तविक मूल नहीं होता, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से क्या थी, इधर कम। तो इस प्रकार उदाहरण 7 हमारा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण 8। उदाहरण 8 में देखते हैं, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा एक बिंदु पर खम्बा इस प्रकार गाड़ना है कि इस प्रकार पार्क के व्यास के दोनों बिंदुओं पर बने फाटकों यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट की दूरियों में अंतर जो है 7 मीटर का हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि हो तो दोनों फाटकों की दूरियां खम्बा गाड़ना है। तो क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खम्बा गाड़ना है। तो सबसे पहले देखो डायग्राम को देख लीजिए इसमें कि 13 मीटर जो व्यास है, व्यास ए से बी ये व्यास है, तो जिसके चारों वृत्त घूम रहा है, और ए और बी खंबे की दूरियां का अंतर 7 मीटर होगा। तो आगे देखते हैं डायग्राम के माध्यम से आकृति इसमें। आइए सर्वप्रथम चित्र में देखें। माना खंबे का अभिष्ट पॉइंट क्या है, पी है। यहाँ पर खंबा है पी। माना खंबे की बी से दूरी x मीटर है, x मीटर कर लिया यहाँ पर। बीपी यानी कि हमारा कितना हो गया, ये x मीटर। और अब खंबे के दोनों फाटकों की दूरियों का अंतर यानी AP माइनस BP, तो ये हमारा AP माइनस BP 7 मीटर है। तो अतः AP की जो वैल्यू होगी ये वाली x जमा 7 होगी, क्योंकि AP माइनस जो है BP, जो AP ये वाली भुजा और BP का जो अंतर है वो 7 मीटर है। तो AP कितना है हमारा, अब x जमा 7 होगा इस प्रकार। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 8 में ही। इसमें देखते हैं साथ ही ए भी हमें जो उसका जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर दिया गया था,
यानी कि वो व्यास भी है। तो कौन ए पी भी हमारा 90 अंश है। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी भाई लंब का आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग और बराबर कर्ण का वर्ग। तो 1 + 7 आधार आ गया उसका वर्ग होगा और पी भी हमारा एक्स था तो उसका वर्ग होगा। 13 हमें व्यास दिया ही था ए बी उसका वर्ग होगा। तो इसको ओपन करेंगे 1 + 7 का वर्ग तो हमें प्राप्त होगा x की 2 14x जमा 49 x का वर्ग x² और 169 13 का वर्ग x से x 2x² 14x और 169 इधर जाएगा तो 49 में से घटेगा प्लस से माइनस तो 120। तो अतः हमारे पास यह समीकरण निकल के आया है द्विघात समीकरण। तो इसको अब 2 से भाग दे देंगे पूरे समीकरण को। अतः खंबे के फाटक की b दूरी x को समीकरण को क्योंकि 2 के गुणनखंड में है तो ये इसको 2 से इसको 2 से इसको 2 भाग दे के हमारे पास समीकरण निकल के आया है x² - 7x - 60 बराबर 0। तो अब इसका हम विविध कर निकालेंगे। विविध कर पर विचार करेंगे b² - 4ac पर। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। b² - 4ac में a का वैल्यू इधर 1 है, a का मान 1 है, a का वैल्यू 1 है इधर हमारा। सेवन यानी बी की वैल्यू है 7 का स्क्वायर। 4 फॉर्मूला में ही है। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -60 है। तो 4 का 7 का स्क्वायर 49 और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 60 से यानी 60 से 4 के गुना 240 और 49 289 जो कि 0 से बड़ा होगा। तो विविध कर आ गया है। तो दिए गए द्विघात समीकरण के 2 वास्तविक मूल होंगे जो हमारे पहला नियम था द्विघात समीकरण के x² - 7x घटा 60 द्विघात समीकरण हल करने के लिए हम वैल्यू रखेंगे -b प्लस माइनस √d यानी विविध कर का बटे में 2a 2 गुना 1 तो -7 289 का वर्गमूल आएगा 17 प्लस माइनस है तो एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा। तो घटा 17 और जमा में 17 करेंगे तो 10 तो 10 को 2 से 5 देंगे 2 से घटा देंगे तो पहला आएगा हमारा 5 और फिर 17 को घटा घटा करेंगे तो घटा 17 और घटा 7 24 24 को 2 से भाग करेंगे घटा 2। इस प्रकार हमारा ये आया है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखने पे प्राप्त होता है कि चूंकि खंबे और फाटक के बीच की दूरी है धनात्मक तो ये हमारी ऋणात्मक तो होगी नहीं, ओनली 5 को लेंगे तो इसलिए x - 12 को छोड़ देते अतः x 5 को लेते। जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हम 5 का मान रखेंगे। तो इस खंबे के पार के परिसीमा फाटक b से 5 मीटर है। अब फाटक a से 13 का स्क्वायर करने पर और 5 का स्क्वायर करने पर निकालेंगे 12 मीटर दूरी गाड़ना पड़ेगा। 13 का 169 और 25 घटा के तो ये आएगा 144 144 का वर्गमूल आता 12। तो इस प्रकार 8 उदाहरण हो गया। अब चलते हैं उदाहरण 9 की ओर। उदाहरण 9 में समीकरण 3x की 2 घटा 2x जमा 1/3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात करें कीजिए और फिर मूलों की प्रगति ज्ञात कीजिए। यदि ये वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर a 3 है, b घटा 2 है, c का 1/3 है। तो विविध कर निकालते हैं इसलिए b² - 4ac तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर b का वैल्यू 2 घटा 2 का वर्ग -4 a का वैल्यू 3
और सी का वैल्यू 1/3, तो 3 से ये 3 कट जाएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 4 घटा 4 बराबर 0। अब ये लगेगा दूसरा नियम, क्योंकि जब द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल कब होते हैं, जब हमारा b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, तो दो वास्तविक मूल होते हैं। तो इस प्रकार उदाहरण 9 में ये आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो उदाहरण 9 में ये मूल दोनों बराबर होंगे, यानी कि -b/2a और -b/2a, यानी कि 2/6, 2/6। तो ये हमारे काट पीट करके आएंगे दोनों इधर से 1/3 और 1/3। तो दोनों वास्तविक मूल बराबर आते हैं जब b² - 4ac का वैल्यू 0 के बराबर होता है। आज की वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 10 सब्जेक्ट में चैप्टर 4 द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति के बारे में जाना, b² - 4ac विविधकर को डिस्क्रिमिनेंट को जाना है, जिसमें जब 0 से बड़ी होती है वैल्यू विविधकर की तो दो भिन्न मूल आते हैं, और 0 के बराबर होती है तो वास्तविक दो बराबर मूल आते हैं, और 0 से कम होती है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने उदाहरण 7, 8 और 9 को किया है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3 के 1 से 5 प्रश्नों को हल की ओर। तो देखेंगे 4.3 एक्सरसाइज हमारी इस प्रकार रहने वाली है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट या फुटेज ले सकते हैं। ये हमारी 4.3 में 1 से 5 प्रश्न है, इनके हल सॉल्यूशन की ओर हम आगे आपको मिलते हैं। तो इस प्रकार हमारी 4.3 एक्सरसाइज के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण कक्षा 10 में 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें 4.3 एक्सरसाइज में। फोर पॉइंट 3 का पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल अस्तित्व है मूलों का तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा। तो पहला प्रश्न इस प्रकार रहेगा 4.3 एक्सरसाइज में हमारा, 2x की 2 घटा 2x जमा 5 में ax की 2 द्विघात समीकरण के बराबर ax की 2 जमा bx जमा c में, जहाँ पर a 2 है, b घटा 3 और c 5 है। इसलिए विविध कर b² - 4ac में घटा 3 का वर्ग घटा 4 गुना 2 गुना 5, यानी 3 किसका है, b का वैल्यू है, और 4 सूत्र में है, a हमारा 2 और 5, यानी 3 का वर्ग घटा गुना घटा तो 9 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 पंजे 40। तो इस प्रकार घटा 31 जो कि 0 से कम है, तो अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। पहले प्रश्न का फर्स्ट भाग हो चुका है। अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट आगे बढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट है, द्विघात समीकरण दिया गया है 3x की 2 घटा 4 वर्गमूल 3x जमा 4 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण रहेगा। यहाँ पर ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0 में a का वैल्यू 3, b का वैल्यू घटा 4 वर्गमूल 3 और c का वैल्यू 4 है। तो व्यक्त इसको सूत्र में लगाते हैं, b² - 4ac बराबर b का जो वैल्यू है घटा 4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर, 4 फार्मूला में है, a 3 और c 4। तो 4 का 4 16 होगा, घटा 4 जमा होगा, और वर्गमूल का 3 वर्गमूल 3 16 3 48 हो जाएगा। 48 से 48 घट करके 0। अतः दिए गए समीकरणों में वास्तविक मूल समान होंगे, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि 0 के बराबर 0 आ रहा। तो अतः यहाँ से हम इनके सूत्र निकाल सकते हैं। माइनस जो हमारा सूत्र है b/2a, तो 4 वर्गमूल 3/6, 4 वर्गमूल 3/6, यानी 2 से 2 कट जाएंगे, 2 वर्गमूल
3/3। तो ये इसका सूत्र होता है। अतः दिए गए समीकरण के मूल 2√3/3 दोनों मूल बराबर होंगे। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। पहले का प्रश्न थर्ड जो है यानी तीसरा पार्ट, 2x की 2 घटा 6x जमा 3 बराबर 0। दिया गया समीकरण ax की 2 जमा bx बराबर 0, जहाँ a का मान 2, b का मान घटा 6, c का मान 3 है। विविधकर का सूत्र लगाते हैं। b² माइनस 4ac में b का वैल्यू घटा 6 का वर्ग जो 36 आ जाएगा, घटा 4 a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, 4 दूनी 8 3 24, 36 घटा 24 12 घटा 12 बड़ा होगा किससे? 0 से। तो दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे या समान होंगे। तो सूत्र में लगाएंगे x जमा माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे में 2a। तो 6 जमा 12/4, तो 2 का वर्ग 12 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 वर्गमूल 3/4। तो जब जमा होगा 3 यहाँ से काट पीट करेंगे, 3 जमा वर्गमूल जमा घटा वर्गमूल 3/2। तो एक बार तो 3 जमा वर्गमूल बटे 2 आएगा और एक 3 घटा वर्गमूल 3/2 आएगा। तो अतः दिए गए समीकरण के मूल 3 जमा वर्गमूल 3/2 और 3 घटा वर्गमूल 3/2 है, यानी दोनों असमान है, भिन्न है। प्रश्न फर्स्ट का थर्ड पार्ट हो चुका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन 4.3 में निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करें जिसके दो मूल बराबर हों। तो देखिए पहला प्रश्न है और ये इसका दूसरा भाग। दूसरे का पहला भाग 2x की 2 जमा k x बराबर 3। तो इसको लेंगे a का वैल्यू 2, b का k, c बराबर 3। तो b² माइनस 4ac में रखेंगे, b का वैल्यू k² माइनस 4 और 2 a का और c का वैल्यू 3 k² माइनस 24। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं। उन्होंने बराबर रखने को कहा। तो k² भैया प्लस माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, वर्गमूल हटाने पर प्लस माइनस वर्गमूल 24। तो k बराबर प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6। तो k का मान ये आ गया। तो दूसरे का फर्स्ट भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे का सेकंड पार्ट, प्रश्न 2 का सेकंड पार्ट। तो kx x माइनस 2 प्लस 6। तो k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, kx की 2 माइनस 2 kx। तो समीकरण ये निकल के आ रहा हमारा द्विघात समीकरण इस प्रकार का रहेगा। तो kx की 2 प्लस माइनस 2 kx प्लस 6 बराबर 0 के लिए a का वैल्यू k, b का माइनस 2k और c का वैल्यू माइनस k और b का माइनस 2k और c 6। तो b² माइनस 4ac में विभक्त करके लिए रखेंगे माइनस 2k², 4 a का वैल्यू k, c का 6। तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 घटा 2 से होगा तो 4 आएगा। तो 4k² और घटा 6 चौक 24k। इसको अब समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं तो 0 के बराबर रखेंगे। 4k² माइनस 24k बराबर 0। तो 4k को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो k अंदर माइनस 6 बराबर 0। तो 4k बराबर 0 और k बराबर 6 0। तो k का वैल्यू तो 0 आ जाएगा 0/4 और k का वैल्यू इधर माइनस 6 दिया। तो k इज नॉट इक्वल टू 0। तो यह समीकरण kx और x माइनस 2 प्लस में 6 को संतुष्ट नहीं करता। तो अतः k का मान 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार दूसरा प्रश्न भी हमारा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न 3 में स्टेटमेंट देखेंगे 4.3 में, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले माना बगिया की चौड़ाई x मीटर। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 में।
तो प्रश्न नंबर हमारा 3, माना बगिया की चौड़ाई हमने x मीटर मान लिया है, तो इसलिए बगिया की चौड़ाई उससे कितनी हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई से दुगनी, तो इसीलिए क्षेत्रफल x गुना 2x स्क्वेयर, तो 2x स्क्वेयर बराबर 800 हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल दिया था आम के बगिया का। तो 2 से इधर काट देंगे, इस 2 से, तो 2 से काटने के बाद 800 को 400 आ गया इधर हमारा, तो इसका वर्गमूल करेंगे 400 का, तो प्लस माइनस 20 आ जाएगा। तो क्योंकि बगिया की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए बगिया की चौड़ाई 20 मीटर होगी, इसलिए बगिया की लंबाई हमने x मानी थी तो 20 मीटर आ गया, और लंबाई मानी थी 2x, तो 2 गुना 20 तो 40 मीटर। इस प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न भी हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न 4 4.3 एक्सरसाइज में इधर, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो प्रश्न की स्टेटमेंट है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। तो पहले माना मित्र की आयु x वर्ष, दूसरे मित्र की आयु 20 घटा x, क्योंकि दोनों का योग है तो एक मान लेते हैं, तो एक उसमें से घट जाएगा योगफल। 4 वर्ष पूर्व, तो दोनों में x घटा 4 और 20 घटा x घटा 4 होगा, तो 16x वर्ष आएगा, 20 में से 4 घट जाएगा। प्रश्न के अनुसार उन दोनों की जो आयु का गुणनफल था x घटा 4 और 16x घटा 48 दिया गया। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रश्न में दिया था 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे। x से 16 का गुना होगा 16x, फिर x से x का गुना होगा घटा x, फिर -4 से 16 का गुना होगा घटा 64, और फिर -4 से -4x, तो +4x। 48 को इधर लेके आएंगे, पहले तो बैलेंस कर लेते हैं, x स्क्वायर और ये हमारा 16x और 4x घटा 20x, ये जमा का 20x होगा, परंतु बाद में इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि माइनस का ये माइनस से भाग दे देंगे पूरी इक्वेशन, ये माइनस से, इसलिए ये 48 और 64 112 हो जाएगा। -1 से इधर पूरी इक्वेशन को भाग देने पर बैलेंस के, इसलिए साइन चेंज हो गए हैं। तो x स्क्वेयर माइनस 20x जमा 112, और 0 के लिए एक a है, b घटा 20 है, c 112 है। तो अतः b स्क्वेयर माइनस 4ac निकालेंगे, तो माइनस 20 का स्क्वेयर यानी b का स्क्वेयर, 4 एक c है, a का मान है, c का मान 112 है, तो घटा 20 गुना घटा 20 यानी कि 400 आ जाएगा इसका वर्ग, और 112 चौका 448, तो इसलिए 48 जो घटा का है 0 से कम है, तो अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए यह संभव स्थिति संभव नहीं है। तो इस प्रकार प्रश्न 4 हो चुका है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। एक्सरसाइज 4.3 का अंतिम प्रश्न, लास्ट प्रश्न 4.3 में हमारा 5वां प्रश्न इस प्रकार है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखेंगे, माना पार्क की लंबाई x मीटर, परिमाप है 80 मीटर, तो इसलिए पार्क की चौड़ाई क्या होगी, परिमाप में से x को घटाएंगे, तो आपको पता ही परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई जमा चौड़ाई। तो लंबाई में हमने x का मान रख करके चौड़ाई को घटा दिया है, तो 40 घटा x आएगा। इसमें x का वैल्यू रख के देखिए आप, परिमाप के स्थान पर हम 80 रखेंगे और 2x को रखेंगे, 2 से 80 को भाग दे देंगे तो 40 हो जाएगा, तो 40 घटा x आ जाएगा। इस प्रकार से रहेगा, देखो 80 2 गुना में x जमा में उसकी चौड़ाई। अब ये 2 से तो 40 कट जाएगा, और 40, अब लंबाई निकालनी है, तो चौड़ाई कैसे निकलेगी, चौड़ाई आ जाएगी 40 घट, ये x इधर घट जाएगा, 40 घटा x। तो प्रश्न के अनुसार x जो लंबाई गुना में चौड़ाई
का क्षेत्र दे रखा है 400, तो x से 40 को गुना करेंगे 40x, x x x स्क्वायर और 400, 400 इधर आया, जमा से घटा का हुआ, फिर -1 से इसको फिर भाग दे देंगे इक्वेशन को, क्योंकि माइनस हमारा बैलेंस कर दिया, एक्स स्क्वायर घटा 40x, ये जमा का था, ये घटा का हो गया, घटा का आना था, ये जमा का हो गया। तो इक्वेशन बन गई हमारी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर घटा 40x जमा 400 बराबर 0। तो टुकड़े करेंगे, घटा 20x जमा 400 बराबर 0। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो x को कॉमन लेंगे इधर से, इसमें से x घटा 20 बचेगा, इसमें से घटा 20 कॉमन लेंगे तो x घटा 20 बराबर 0। तो x घटा 20 बराबर 0। तो दोनों में से ये 0 लेकर के आ गया है, x घटा 20, तो इस स्टेप को काट दें, ये इस स्टेप का इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा, ये गलत है इसमें। तो इस स्टेप को नोट नहीं करें प्लीज़ सभी स्टूडेंट, क्योंकि ये मिसप्रिंटिंग है। तो x घटा 20 बराबर 0, तो x का मान कितना है 20, इस स्टेप को नोट नहीं करेंगे, ये गलत है ये वाली लाइन, बाकी पूरा सही है। तो x का मान हमारा यहाँ से कितना आया 20, क्योंकि घटा 20 है तो जमा 20 आएगा। तो पार्क की लंबाई 20 मीटर, अब पार्क की चौड़ाई 40 घटा x था तो 20, तो लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 मीटर है, क्योंकि 20 गुना 20 करेंगे तो पार्क के लिए हमें पहले दे रखा था कितना 400 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार एक्सरसाइज 4.3 का 5वां प्रश्न भी हमने सोल्व कर लिया है। तो आज की वीडियो के माध्यम से क्लास 10 सब्जेक्ट में चैप्टर 4 द्विघात समीकरण में हमने एक्सरसाइज 4.3 के उदाहरण 7, 8, 9 को किया है और मूलों की प्रकृति के बारे में जाना है, जिसमें विविधकर का सूत्र किया b² - 4ac, और एक्सरसाइज 4.3 के 1 से 5 प्रश्नों को हल सहित किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग R.K. शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।